लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा जॉब्स इस देश में सृजन भी हो चुका है और पहले जो जॉब्स था कोविड के बाद वो उस जॉब्स का सेविंग्स भी हो चुका है। आज देश में 25 करोड़ से ज़्यादा गरीबी से मुक्ति पाए हैं, गरीब रेखा से ऊपर आए हैं। पिछले 1 साल में मोदी जी ने केंद्र सरकार में जो वैकेंसीज थे उन वैकेंसीज को भर्ती करने के लिए मिशन मोड से प्रयास हुआ है और हम नियर अबाउट 10 लाख वैकेंसीज को सिर्फ एक साल के अंदर हम भर्ती किए। मोदी जी आने से पहले देश में सिर्फ 7 एम्स थे, आज देश में 22 से ज़्यादा एम्स है। 2014 से पहले ग्रामीण सड़क देश में सिर्फ 3.5 लाख किलोमीटर था, आज ग्रामीण सड़क 7.6 लाख किलोमीटर से ज़्यादा है, 2 गुना बढ़ चुका है। कोविड के बाद देश में जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है माइक्रो और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज एमएसएमईज को ताकत देने के लिए 2 करोड़ रुपए तक फ्री लोन्स लगभग 20 लाख से अधिक एंटरप्राइजेस को मिला है। इसके माध्यम से लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा जॉब्स इस देश में सृजन भी हो चुका है और पहले जो जॉब्स था कोविड के बाद वो उस जॉब्स का सेविंग्स भी हो चुका है। 40 करोड़ से ज़्यादा मुद्रा लोन अपने नेशनलाइज्ड बैंक्स ने 40 करोड़ से ज़्यादा मुद्रा लोन हम सैंक्शंस किए। इसमें 50% से ज़्यादा लोन्स देश के महिला को दिया गया है। देश में 4 लाख से ज़्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स खोला गया है और हर एक कॉमन सर्विस सेंटर में 2 या 3 युवा उसमें काम करते हैं। जो रेड पटरी वाले हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस जो करते हैं, ऐसे लोगों को भी पहली बार देश के इतिहास में पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 40 लाख से अधिक लोगों को पहली बार लोन्स मिला है। इन्हीं कारण के वजह से आज देश में 25 करोड़ से ज़्यादा गरीबी से मुक्ति पाए हैं, गरीब रेखा से ऊपर आए हैं। और आप जब फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, आज आप एनपीएस के नेशनल पेंशन स्कीम्स के सब्सक्रिप्शंस देखिए, वो बढ़ चुका है। ईएसआईसी के सब्सक्रिप्शंस देखिए, वो बढ़ चुका है। कांग्रेस के ज़माने में जितना रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड किया था, उससे ज़्यादा रिक्रूटमेंट बीजेपी सरकार ने किया है। कांग्रेस ने कितना रिक्रूटमेंट यूपीएससी में किया था, उससे ज़्यादा रिक्रूटमेंट बीजेपी ने किया है। जितना रिक्रूटमेंट एसएससी में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने किया था, उससे ज़्यादा कांग्रेस से ज़्यादा रिक्रूटमेंट बीजेपी सरकार ने किया है। और विशेष रूप में मिशन मोड में पिछले 1 साल में मोदी जी ने केंद्र सरकार में जो वैकेंसीज थे उन वैकेंसीज को भर्ती करने के लिए मिशन मोड से प्रयास हुआ है और हम नियर अबाउट 10 लाख वैकेंसीज को सिर्फ एक साल के अंदर हम भर्ती किए। Because of these concerted efforts, India has today emerged as the world's fastest growing economy. इन सब स्टैटिस्टिक्स होने के बावजूद भी प्रियंका वाड्रा जी ने गलत आरोप, वास्तविक स्थिति से दूर आरोप, बार बार भ्रम फैलाने का प्रयास, बार बार झूठ बोलने का प्रयास कांग्रेस पार्टी की ओर से हो रहा है। साथियों, आप बोलिए, 2014 से पहले देश में 300 के आसपास मेडिकल कॉलेजेस थे, आज देश में 600 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस है। क्या इससे रोजगार सृष्टि नहीं होता है क्या?
मोदी जी आने से पहले देश में सिर्फ 7 एम्स थे। आज देश में 22 से ज़्यादा एम्स है। क्या इस कंस्ट्रक्शंस में, इस एम्स बनाने में, आज एम्स चलाने में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है क्या? 2014 से पहले देश में 74 एयरपोर्ट्स थे। आज देश में 148 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स हैं। क्या इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है? 2014 से पहले ग्रामीण सड़क देश में सिर्फ 3.5 लाख किलोमीटर था। आज ग्रामीण सड़क 7.6 लाख किलोमीटर से ज़्यादा है, 2 गुना बढ़ चुका है। Has this not created employment in this country? आज रेलवे लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन में, रेलवे लाइन डबलिंग में विश्व के कंपैरिजन में भारत नंबर 1 में है। क्या इससे एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है? 2014 से पहले देश में नेशनल हाईवे का नेटवर्क 91,000 किलोमीटर्स था। आज देश में नेशनल हाईवे का नेटवर्क 1,45,000 किलोमीटर से ज्यादा है। Has this not created employment? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व और विशेष रूप में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जी अपने खुद के राजनीतिक बेरोजगारी को देश के युवाओं के बेरोजगारी के साथ कंफ्यूज कर चुके हैं। द कांग्रेस लीडरशिप हैज कंफ्यूज्ड its own political unemployment to be the unemployment of the nation's young people. मुझे पूरा विश्वास है कि देश की युवा आने वाले दिन में फिर एक बार मोदी जी को चुनाएंगे और देश की ये जो आर्थिक प्रगति है इसको और तेज गति देने का काम देश के युवाओं के वोट के वजह से देश में होगा। विशेष रूप में उत्तर प्रदेश में अपने कार्यकर्ता मुझे बता रहे थे, अखिलेश यादव जी के राज के समान संदर्भ में, उनके ज़माने में यहाँ उत्तर प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन की हालत कैसा था। 3-3, 4-4 साल तक एक ही परीक्षा जारी होता था। 2010 की परीक्षा के रिजल्ट 2013 में आता था और स्कूल के टीचर से लेकर एसडीएम पोस्ट तक हर एक पोस्ट का रेट चार्ट आता था और ओपन मार्केट में हर सीट का, हर पोजीशन का ऑक्शनिंग होता था। यूपीपीएससी के हर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स लीक होते थे और कुछ कार्रवाई नहीं होता था। पर आज योगी जी के ज़माने में यूपीपीएससी देश के लिए एक मॉडल है, इंटीग्रिटी के लिए, पंक्चुअलिटी के लिए, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी के लिए। हर साल रेगुलरली एग्जामिनेशंस हो रहा है और अगर गलती से भी क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है तो कठिन से कठिन कार्रवाई होकर जिन लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको जेल भेजने का काम भी अपने योगी की सरकार में हो रहा है, योगी जी की सरकार में हो रहा है। This is the difference between political parties that work for the welfare of the family versus political parties that work for the welfare of all. और आजकल अखिलेश यादव जी ने हर इंटरव्यू में, हर भाषण में पीडीए के बारे में वो बोल रहे हैं, पिछड़ा, दलित और आदिवासी अल्पसंख्यक। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या बाकी जो समाज के लोग हैं, जो गरीब है, जो पिछड़ा है, क्या आप उनके लिए सेवा नहीं कर रहे हैं? क्या उनके भलाई के लिए आप काम नहीं करेंगे? कब तक समाज को ऐसे बांटकर, ऐसे भटकाकर
अपने राजनीति कंटिन्यू करते जाएंगे। एक और देश में कांग्रेस पार्टी के और अखिलेश जी जैसे पॉलिटिकल पार्टीज और नेता है जो भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर और आजकल चमड़ी के आधार पर भी देश को और देश की जनता को बांटने का एक मॉडल है। दूसरी ओर मोदी जी का सैचुरेशन का मॉडल है, सबका साथ सबका प्रयास का मॉडल। एक गांव में अगर 100 लाभार्थी है तो 100 लाभार्थी को भी सरकार के स्कीम्स कम्युनिकेट करने का, सरकार की स्कीम्स को टच करने का प्रयास, ये दूसरी ओर का मॉडल है। मैं कंक्लूजन में प्रदेश के युवाओं से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। पिछले 10 साल भारत के लिए अत्यंत ट्रांसफॉर्मेटिव 10 साल है। इस 10 साल में भारत कांग्रेस की 10 साल की और कांग्रेस की लगभग 60 इयर्स की कमियों को भरकर आगे आने का प्रयास भारत किया है। The next 25 years is crucial for Bharat and for Bharat's young people. हम सब के रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भारत में जो पिछले 10 साल में दो राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक प्रगति, रोजगार सृजन और गरीबी के खिलाफ अपना युद्ध जो पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जारी है, इसको आने वाले 5 साल में और तीव्रता देने का जवाबदारी, जिम्मेदारी देश के युवाओं के ऊपर है। Political stability, policy continuity that India has seen from the last 5 years, 10 years, continuing this is the responsibility of the young of Uttar Pradesh. मैं उत्तर प्रदेश की युवाओं से यही निवेदन करता हूं कि अपने सामूहिक भविष्य के लिए, उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए और भारत के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए तीसरी बार मोदी जी को पूर्ण बहुमत देकर इलेक्ट करना ज़रूरी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के 80 सीट से 75 सीट से ज़्यादा सीट्स भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, इंक्लूडिंग रायबरेली और इंक्लूडिंग कन्नौज। भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित जीत इन सभी सीट्स में हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।